आजकल एक बहुत बड़ा मैनेज चल रहा है बैंकों में, जो चल रहा है मिस सेलिंग का। मिस सेलिंग क्या होता है, मैं अभी तुरंत आपको बता रहा हूँ। कई बार ये होता है कि आपके खाते में पैसे पड़े हुए हैं, आपके पापा के साथ या आपके मम्मी के साथ या आपके दादाजी के खाते में कभी पैसा पड़ा होता है। 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, जो भी पड़ा हो, वो जाते हैं बैंक में एफडी कराने। ठीक है, वो जाते हैं एफडी कराने, बैंक में घुसते हैं कि सर मुझे एफडी करानी है। वहाँ पे आजकल बैंकों में इतनी दिक्कत हो गई है, वो एफडी के नाम पे एक नया इनको प्रोडक्ट बताएंगे, सर ये एफडी से भी अच्छा इंटरेस्ट देगा। है ना, आप एफडी में देंगे तो 5%, 6%, 7% आएगा। आप हमारे इस प्रोडक्ट में पैसा डालिए, इसमें आपको 10%, 15%, कभी कभी 20% का भी वादा किया जाता है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये सरासर आपको फंसाया जा रहा है, आपके जो भी घर के मेंबर्स हैं उनको फंसाया जा रहा है। ये इस झांसे में कभी नहीं पड़ना है। जनरली ये होता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, ये होता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट। आजकल बैंकों में कॉन्सेप्ट होता है NII। NII यानी कि नॉन इंटरेस्ट इनकम। नॉन इंटरेस्ट इनकम दोस्तों क्या होता है कि दो प्रकार बैंक कमाई कैसे करता है। वो लोन देता है, लोन पे ब्याज कमाता है, तो वही बिजनेस वो इंटरेस्ट कमाता है, इससे बैंक का सारा खर्चा चलता है। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस बेच के क्या होता है, मान लीजिए उन्होंने 1 लाख का आपको इंश्योरेंस बेचा, तो बैंक का जो सब्सिडरी कंपनी है या उनके साथ जो टाई अप रहेगा, इसमें से सीधा सीधा बैंक को कमीशन जाता है। बैंक को 20 to 30% कमीशन चला जाता है। एक बात ध्यान देने वाली होगी, उस एम्प्लॉय को शायद उतना नहीं जाता है। एम्प्लॉय को 1% या 2% गया तो गया। ठीक, ये ज़्यादातर पूरा कमीशन बैंक लेता है, 20 to 30% बैंक लेता है। इस चीज़ को बैंक बोलता है बैंक का श्योरेंस। गूगल करिएगा, बैंक का श्योरेंस करके ये कॉन्सेप्ट है। ये शुरू इसलिए किया गया था कि हर एम्प्लॉई के पास ये हो कि वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे पाए। पहले क्या होता था, अभी तो आजकल ऑनलाइन आ गया है, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। पहले क्या होता था कि बैंकों में सिर्फ पैसा जमा करो, जमा, निकासी और लोन, यही कार्य होता था। तो बैंकों ने सोचा कि जब बैंक में इतने प्रोडक्ट आ ही रहे हैं, लोग आ ही रहे हैं, तो क्यों ना इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड उनको जानकारी क्यों न दी जाए। इस इन्वेस्टमेंट के नाम पे और अच्छी सर्विस के नाम पे इस समय इंश्योरेंस बेचने का अड्डा बन गया है। बेचारे बैंक एम्प्लॉय की भी कोई गलती नहीं है। गलती इसलिए नहीं है क्योंकि उनको ज़बरदस्ती के बड़े बड़े टारगेट दिए जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो ब्रांच में बैठ के, बैंक में बैठ कर। उनका काम हो गया, उच्च अधिकारी जो हैं वहाँ के, उनको बोलते हैं भाई इंश्योरेंस बेचो। क्या सर्विस पीछे छूट गई है, इंश्योरेंस बेचने का दबाव ज़्यादा हो गया है। पहले तो ये सिर्फ प्राइवेट बैंकों में हुआ करता था, वहाँ शॉर्ट में इसको LI बोलते हैं। यदि आपके कोई मित्र या जानकारी वाले भैया किसी बैंक में काम करते होंगे, उनसे बस इतना पूछिए भैया LI का कितना प्रेशर है, वो भी सुन के एक बार भौचक्के हो जाएंगे कि ये तुमको कैसे पता चला। हाँ, ये आँख बड़ी कर देता हूँ, ये तुमको कैसे पता चला, और वो तुरंत रोने वाली हालत में आ जाएंगे कि मैं बाबू क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा रोना आ गया है, LI का इतना ज़्यादा प्रेशर है। तो भाइयों, आप लोग अपना पैसा बचाओ। इंश्योरेंस, देखिए मैं कोई एडवाइज़र तो नहीं हूँ, लेकिन इंश्योरेंस एक ही अच्छा होता है मेरी नज़र में, और वो है टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, आराम से कम पैसे में अच्छा कवरेज मिल जाता है। टर्म इंश्योरेंस आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं। तमाम ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिसके बारे में मैं क्यों उनका नाम लूँ, गूगल करेंगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, एड्स भी बहुत आते हैं। कहीं से भी जो आपको ट्रस्टेड हो, वहाँ से आप टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। सबसे बेस्ट और सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसमें क्या होता है, पैसा वापस नहीं आता है, लेकिन इतने कम पैसे में, सपोज अभी आपकी एज 25-25 साल के है आसपास है, तो 10,000 रुपये देंगे और आपको मुझे लगता है कम से कम 50 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह ही लें, उसको आप इन्वेस्टमेंट ना बनाएं।
इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं। एसआईपी कर सकते हैं, स्टॉक्स डाल सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, आप रियल एस्टेट ले सकते हैं, है ना, तमाम ऑप्शन हैं। लेकिन एक बात मैं साफ बता दूं, इंश्योरेंस तो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ कहीं से भी, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इससे भी बड़ी बात एक आजकल चला है, इंश्योरेंस में भी खतरनाक चीज़ एक यूलिप करके इंश्योरेंस है, ठीक है। यानी ये आपका पैसा लगेगा मार्केट में। तो लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जब आपको मार्केट में लगाना है तो चुपचाप एसआईपी कर दो, या लमसम में ही, आप एसआईपी नहीं करना, लमसम म्यूचुअल फंड खरीद लो, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है यूलिप में, मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें चार्ज बहुत ज़्यादा कटता है। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो इन्वेस्ट होगा बहुत कम इन्वेस्ट होता है मार्केट में, और उतना रिटर्न नहीं आ पाता। इसलिए अच्छी बात ये रहे कि आप खरीदो टर्म इंश्योरेंस, ठीक है, कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज, और बचे हुए पैसे को ध्यान दीजिएगा। ये ना हो कि टर्म इंश्योरेंस करते बचे हुआ पैसा उड़ा दीजिए आप। बचे हुए पैसे को या तो आप नॉर्मल कर दीजिए एफडी, ये नहीं करना चाहते, बहुत कंजर्वेटिव फील हो रहा है, पुराने ज़माने का फील हो रहा है, तो आप डाल सकते हैं उसको म्यूचुअल फंड में, ठीक है, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि भाई, एम्प्लॉयज़ को तो एलआई का प्रेशर है, लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना कि लाइफ इंश्योरेंस आपको बैंकों से नहीं खरीदना है, ना ही एलआईसी वाले भैया से ख़रीदना है। एलआईसी यहाँ मेरा मतलब ये है कंपनी, एलआईसी वाले भैया भी आते हैं तो उनसे आप टर्म इंश्योरेंस ही मांगिए। हालांकि वो देंगे नहीं जल्दी, क्योंकि इसमें उनका कमीशन नहीं बनेगा, कमीशन नहीं बनेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का फ़ायदा है, और वो है आप, सिर्फ आपका फ़ायदा है इसमें, ठीक है। जो भैया आए हैं एजेंट आपका बेचने के लिए, उनका फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप अपना फ़ायदा देखिए, लेंगे टर्म इंश्योरेंस, ठीक। अब बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना ना भूलें, जो बचा हुआ पैसा है उसको उड़ाना नहीं है, बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करें, ठीक। तो आज मुझे बस यही बताना था, और यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिए, भाई को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर जानकारी आपको अच्छी लगी और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, मनोबल बढ़ता है, और आगे भी मुझे ऐसे ही अच्छे वीडियो लाने के लिए प्रेरणा मिलती है, ठीक है। जय हिंद। एक मिनट, जय हिंद गलत हो गया, फिर से जय हिंद। और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि किस प्रकार के वीडियोस चाहिए, यहाँ मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की।